बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शॉर्ट हैंड एंड कोचिंग एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पार्ट 2 10th क्लास मैथ्स का। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, लेकिन इनसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के जो नोट्स हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी इन बटा ए माइनस बी। हमने इसका मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में मैं लिखूंगा कि लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल। x हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल है, हमने सपोज किया है। ठीक है, तो अगर ये है मीन प्रोपोर्शनल हमारे पास, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा है x, क्योंकि ये मीन है दरमियान वाला, और तीसरा है थर्ड प्रोपोर्शनल, वो क्या है ए प्लस बी बटा ए माइनस बी। तो इसको फिर मैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में भी उसका नाम दे सकता हूँ आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। अगर हमने मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है तो हमने इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना है। ठीक है, तो जब मैं इनको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखता हूं तो ये फर्स्ट वन और दरमियान वाला रेशो में होगा, फिर दरमियान वाला और थर्ड वन रेशो में होगा। फिर हम इसको रेशो की शक्ल में लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो एक्स इज इक्वल टू एक्स, पहला और दरमियान वाला। ठीक है, बराबर होगा दरमियान वाला और थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, उसी फॉर्म में मैंने इसको ले आया हूं। ठीक है, तो अब वही तरीका है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स में क्या है, x है, तो x मल्टीप्लाई x विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये x और x जब मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, हमने 9th में पढ़ा है ऑलरेडी, तो इसको हम ए प्लस बी इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये अपनी जगह पे आ जाएगा ए प्लस बी बटा ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ कोई कटिंग वगैरह होती है तो वो भी कर लें, यहाँ ये इसके साथ कटता है। ठीक है, बाकी क्या बचता है मेरे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी है और ये भी है, तो अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि दो है। ठीक है, जब दो है तो यहां आके मैं इस पे स्क्वायर रूट लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर को स्क्वायर रूट के जरिए हल खत्म कर सकता हूं। तो एक्स स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट ले लूंगा और ए प्लस बी होल स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट लूंगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ खत्म। तो x मेरे पास आया है प्लस माइनस ए प्लस बी। ठीक है, और ये क्या है, ये मीन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हेंस प्लस माइनस ए प्लस बी इज द मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है एफ ए बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी, देन प्रूव दैट ए सी प्लस बी डी बटा ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी को याद करना होगा इस सवाल के रिलेटेड, कि उसका नाम है कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी।
ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या चीज है, पहले आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, और वो है अगर a बटा b इज इक्वल टू c बटा d होगा तो ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर इसको आप एक दफा प्लस में लिखें और एक दफा माइनस में लिखें। मसलन a प्लस बी बटा a माइनस बी, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक दफा प्लस में और नीचे एक दफा माइनस में। इसी तरह ये भी c प्लस डी बटा c माइनस डी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। और ऑनवर्ड इसके जो मतलब इस एक्सरसाइज के जो ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं वो हम इसी प्रॉपर्टी के तहत हल करेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में भी कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। तो हम सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि a बटा b इज इक्वल टू c बटा d, देन प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में मैं लिखूंगा, पहले तो आप ये लिखें a बटा b इज इक्वल टू c बटा d। अब मैंने इसको प्रूव करना है, ठीक है। जब मैंने इसको प्रूव करना है तो मैं जहन में ऐसा चीज लाऊंगा कि इसको अगर मैंने a स्क्वायर b स्क्वायर बनाया है, क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर मेरे पास मौजूद है और यहाँ सिर्फ a और b है। तो a को मैं किस चीज से a स्क्वायर बनाऊंगा, अगर मैं a को a के साथ मल्टीप्लाई कर लूं तो a स्क्वायर बनेगा। इसी तरह b को अगर मैं b के साथ मल्टीप्लाई कर लूं तो हमारे पास क्या बनेगा, b स्क्वायर। तो मैं यहां लिखूंगा कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a बटा b, a बटा b को यहां भी मल्टीप्लाई कर लूंगा, a बटा b को यहां पर भी मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो a बटा b मल्टीप्लाई a बटा b इज इक्वल टू c बटा d मल्टीप्लाई a बटा b, दोनों साइड्स। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर नीचे b स्क्वायर। इसी तरह ये ac बटा bd, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या है कि नॉमिनेटर जी जो ऊपर वाला है इसको प्लस कर ले डिनोमिनेटर के साथ, a प्लस बी, यहां देखें a प्लस बी, और उसी नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर माइनस कर ले, जो ऊपर वाला है नीचे वाला इसे माइनस करे, a प्लस बी बटा a माइनस बी। इसी तरह ये भी है, ठीक है। तो मैं यूज करूंगा क्या, कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। आप यहां लिख भी सकते हैं कि यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, ठीक है। आप स्पेलिंग को देख सकते हैं बुक में, मैंने इसीलिए सी और डी लिखा है, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ प्लस कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा इसी को फिर माइनस कर ले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसको भी प्लस कर ले और एक दफा माइनस कर ले, ए सी प्लस बी डी बटा ए सी माइनस बी डी। अब देखें वही शक्ल मिला है मुझे या नहीं, इसको आप इस साइड पे लाएं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ए सी प्लस बी डी बटा ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आया है, इसको हमने प्रूफ किया है, तो हम यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग। हमने जो नीचे पार्ट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन के, हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 2 अंडर द रूट प्लस x अंडर द रूट बटा 3x प्लस 2 अंडर द रूट माइनस x अंडर द रूट इज इक्वल टू 4 बटा 1। तो सोल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या है, अब इसको एक दफा प्लस में लिखिए और नीचे एक दफा माइनस में लिखिए, इसी को 4 प्लस 1 4 माइनस 1, ठीक है। 3x प्लस 2 अंडर द रूट प्लस x अंडर द रूट, ये एक की जगह है प्लस b, तो b की जगह क्या है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है। 3x प्लस 2 अंडर द रूट
माइनस एक्स अंडर द रूट, ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो, बटा अब एक दफा इसको माइनस में लिखिए, सिर्फ ये निशान माइनस होगा, बाकी ये सेम होगा। 3x प्लस 2 अंडर द रूट प्लस x अंडर द रूट माइनस 3x प्लस 2 अंडर द रूट माइनस x अंडर द रूट, और इसी को भी एक दफा प्लस में लिखिए और एक दफा माइनस में लिखिए। 4 + 1 4 - 1, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट से निकाले, 3x प्लस 2 अंडर द रूट प्लस x अंडर द रूट प्लस ये 3x प्लस 2 अंडर द रूट, ये माइनस प्लस माइनस माइनस x अंडर द रूट, बटा इसी को ब्रैकेट से निकाले 3x प्लस 2 अंडर द रूट प्लस x अंडर द रूट प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 2 अंडर द रूट माइनस माइनस प्लस x अंडर द रूट इज इक्वल टू 4 + 1 5 4 - 1 3। अब देखें, इस पे एक नजर डालें कि इसमें कुछ कटिंग वगैरह हो सकती है या नहीं। ये x अंडर द रूट प्लस है और ये x अंडर द रूट माइनस है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम खत्म करेंगे, ये खत्म होगा इसके साथ, ठीक है। अब नीचे नजर डालें, ये 3x प्लस 2 यहाँ प्लस है और ये यहाँ माइनस है, ये दोनों प्लस है तो ये तो कटिंग नहीं हो सकती, तो ये दोनों फिर खत्म हो जाएंगे, ये खत्म होगा इसके साथ, ठीक है। अब मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास ये रह जाएगा, ये एक ये है और एक ये है, तो यहाँ 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अंडर द रूट 3x प्लस 2। नीचे नजर डालें, ये 1 ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, यहाँ भी 1 है, 1 + 1 2 अंडर द रूट क्या x इज इक्वल टू यहाँ 5/3 अपनी जगह पे आ जाएगा। ये 2 को 2 के साथ खत्म कर लें, ठीक है। मेरे पास आ जाएगा, अब यहाँ भी अंडर रूट है और अंडर द रूट यहाँ भी है, तो इन दोनों को मैं एक अंडर रूट में लिखता हूँ, 3x प्लस 2/x अंडर द रूट। मैंने दोनों पे अंडर रूट लिया है क्योंकि ये दोनों सेम है। यहाँ 5/3 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट को हमने किस से खत्म करना है, स्क्वायर के जरिए खत्म करना है, तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर ले लें। 3x प्लस 2/x अंडर द रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर खत्म होगा स्क्वायर रूट के साथ, मेरे पास रह जाएगा 3x प्लस 2/x इज इक्वल टू 5 5 25/3 3 9। अब मैंने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। आप यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 9 मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 2 के साथ और 25 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, ठीक है। तो 9 3 27x 9 2 18 इज इक्वल टू 25x, ठीक है। अब जाएं, ये 27x को ये 25x को यहां ले आए, ठीक है, x के साथ, तो 27x माइनस 25x, क्योंकि ये 25x यहाँ प्लस है वहां जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 18 यहाँ प्लस है, इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। तो 27 से 25 को निकाले 2x इज इक्वल टू माइनस 18। अब दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर ले, 2 2 के साथ खत्म, x इज इक्वल टू 2 1 2 2 9 18 माइनस 9। ये मेरा आंसर है, ये सोल्यूशन सेट भी आप इसको कह सकते हैं, -9, ठीक है। कोई इशू तो नहीं है, बस कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट 2 है, x - 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर बटा x - 1 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -17/8, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करना है, तो वही फार्मूला है यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। सोल्यूशन में मैं यही लिखूंगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी के जरिए आपको इसको एक दफा प्लस में लिखें, एक दफा माइनस में लिखें, ठीक है। तो x प्लस
एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो, प्लस ये वाला एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर बटा, अब इसको माइनस में लिखिए, ये प्लस वाला निशान अब यहाँ नीचे माइनस वाला होगा, ठीक है। तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस नीचे वाला माइनस है तो यहाँ माइनस लिखें। प्लस माइनस का आपने ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर एक प्लस की जगह आपने माइनस लिखा तो पूरा का पूरा आंसर जो है वो खराब हो जाएगा और आपको सही आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस का आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है, ठीक है। अब ये माइनस 17 प्लस 8 बटा माइनस 17 माइनस 8, ठीक है। अब देखिए इसको ब्रैकेट से निकालें, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर बटा, ये नीचे वाला लिखिए एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 से 8 को निकाले माइनस 9 बटा माइनस 17 माइनस 8 माइनस 25, ठीक है। अब इसको गौर से देखें कि इसमें कुछ कटिंग हो सकती है या नहीं। ये देखें एक्स माइनस वन यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये तो नहीं हो सकती, यहाँ प्लस है, एक्स प्लस टू यहाँ माइनस है, तो इसको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। अब नीचे देखें एक्स माइनस वन यहाँ प्लस है, ये यहाँ माइनस है, ये दोनों प्लस है तो ये खत्म नहीं हो सकती, तो हम इसको इसके साथ खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखें इसको दो दफा लिखें, क्योंकि ये दो है एक्स माइनस वन, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैं इसको 2 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर बटा, अब ये भी दो दफा है, यहाँ एक 1 है यहाँ भी 1 है, तो 2 इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस निशान माइनस के साथ खत्म, ये आ जाएगा 9/25, ठीक है। अब ये 2 जो है इस 2 के साथ खत्म, मेरे पास रह जाएगा x माइनस वन बटा x प्लस टू होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये ऊपर और नीचे दोनों स्क्वायर है तो मैंने एक ही स्क्वायर में इसको लिया है, ठीक है। जिस तरह पिछली क्वेश्चन में मैंने एक ही स्क्वायर रूट में दोनों को लिया था। अब ये 9 और 25 को अगर मैं इस तरह लिख लूं 3 स्क्वायर बटा 5 स्क्वायर, 3 3 9 5 5 25, ठीक है। अब आ जाए यहाँ x माइनस वन बटा x प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको भी इसी तरह, ये ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो एक ही स्क्वायर में इसको लिखता हूं 3 बटा 5 होल स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम किस चीज से खत्म कर सकते हैं, स्क्वायर रूट के जरिए, ठीक है। तो x माइनस वन बटा x प्लस टू होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 3 बटा 5 होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो स्क्वायर खत्म हुआ स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। यहाँ आया x माइनस वन बटा x प्लस टू इज इक्वल टू 3 बटा 5, लेकिन प्लस माइनस 3 बटा 5, ठीक है। अब ये चूंकि ये जो है ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो हम इसको दो दफा अब लिखेंगे। अब यहां लिखेंगे आइदर क्या, x माइनस वन प्लस बटा x प्लस टू इज इक्वल टू प्लस 3 बटा 5, माइनस 3 बटा 5 बाद में लिखेंगे। अब इसको पहले सॉल्व करें, इसको मैं सॉल्व करता हूं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर लें, 5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x माइनस वन के साथ, और 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस टू के साथ, 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x, 3 2 6। अब x को x के साथ लेके आए और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाए, तो 5x माइनस 3x
ये प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 अपनी जगह पे रह जाएगा। ये 5 यहाँ माइनस है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5x से 3x को निकाले 2x इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस कर ले क्या आता है 11। अब 2 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर ले, 2 के साथ खत्म, x इज इक्वल टू 11/2। एक आंसर तो ये आया है। अब मैंने लिखना है ये माइनस वाला भी, क्योंकि ये प्लस और माइनस भी है। तो मैं अब दोबारा लिखूंगा व्हेन, जब ये मेरे पास क्या हो -3/5 हो। तो अब ये दोबारा लिखिए x - 1/x + 2 इज इक्वल टू -3/5। ठीक है, -3/5। अब उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, 5 मल्टीप्लाई होगा x - 1 के साथ और -3 मल्टीप्लाई होगा x + 2 के साथ। इसको मल्टीप्लाई कर ले, 5x - 5, 5 1 = 5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3 2 = 6। अब क्या करें, x को x के साथ मिलाएं और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मिलाएं। तो 5x अपनी जगह पे रहेगा, ये -3x यहां आके क्या हो जाएगा +3x हो जाएगा, इज इक्वल टू -6 अपनी जगह पे, ये 5 यहां माइनस है वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये 5 और 3 8x इज इक्वल टू यहां -1 हो जाएगा। अब ये दोनों साइड्स को 8 पे डिवाइड कर लें तो 8x/8 इज इक्वल टू -1/8। 8 के साथ खत्म, x इज इक्वल टू -1/8। ये दूसरा आंसर मेरे पास x की x आया है। तो मैं यहां लिखूंगा सॉल्यूशन सेट में, क्योंकि मेरे पास दो आंसर है तो एक होगा 11/2 और दूसरा होगा -1/8। ठीक है, तो ये है मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट 2 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट 3 की तरफ जाते हैं और फिर एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट 3 है x² + a² अंडर द रूट माइनस x² माइनस a² अंडर द रूट बटा x² + a² अंडर द रूट प्लस x² माइनस a² अंडर द रूट इज इक्वल टू 1/3। वही फार्मूला है यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सॉल्यूशन एक दफा प्लस में लिखिए, एक दफा माइनस में लिखिए। x² + a² अंडर द रूट प्लस, सॉरी ये माइनस का निशान अपनी जगह पे आ जाएगा, -x² माइनस a² अंडर द रूट, ये मेरे पास a है, प्लस b ये नीचे वाला है, x² + a² अंडर द रूट प्लस x² माइनस a² अंडर द रूट, ये b है, इसी को माइनस में देखिए, ये साइन जो है यहाँ नीचे माइनस होगा, x² + a² अंडर द रूट माइनस x² माइनस a² अंडर द रूट ब्रैकेट माइनस x² + a² अंडर द रूट प्लस x² माइनस a² अंडर द रूट इज इक्वल टू 1 + 3/1 - 3। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट से निकालें, x² + a² अंडर द रूट माइनस x² माइनस a² अंडर द रूट प्लस माइनस प्लस 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 x² + a² अंडर द रूट प्लस अच्छा x² माइनस a² अंडर द रूट बटा x² + a² अंडर द रूट माइनस x² माइनस a² अंडर द रूट माइनस प्लस माइनस माइनस x² + a² अंडर द रूट प्लस माइनस माइनस x² माइनस a² अंडर द रूट इज इक्वल टू 1 + 3 4 आता है और 1 - 3 - 2 आता है। ठीक है, अब जाए इसमें कितना कटिंग हो सकती है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये दोनों अपने आप खत्म होंगे। ठीक है, अब इसमें कौन सी कटिंग हो सकती है, अब इसमें ये और ये खत्म हो सकती है। ठीक है, अब मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा ये और ये, तो 1 यहां भी है 1 यहां भी है, तो इसको मैं 2 अंडर द रूट x² + a² लिखूंगा बटा ये प्लस माइनस, ये दोनों साइन माइनस का है तो मैं -2 अंडर द रूट x²
स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखूंगा, ये ब्रैकेट की जरूरत यहाँ नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 2 जार 4 माइनस 2 रह जाएगा मेरे पास। अब देखिए इसमें कुछ कटिंग हो सकती है, ये 2 2 के साथ खत्म, ये माइनस माइनस के साथ खत्म, मेरे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट में लिखूंगा, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर रूट है ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो मैंने एक ही स्क्वायर रूट में इसको लिखा है और यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट में खत्म करूंगा स्क्वायर के साथ, तो मैं दोनों साइड्स पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, यहाँ आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जार 4, ठीक है। अब ये नीचे वाला जो है यहाँ डिवाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर ले माइनस 4 ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आए, ए स्क्वायर को वहां ले आए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये यहाँ प्लस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 4 ए स्क्वायर अपनी जगह पे, ये ए यहाँ प्लस है, ए स्क्वायर वहां जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 4 से 1 को निकाले माइनस 3 रह जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहेगा, 4 और 1 5 ए स्क्वायर, ठीक है। अब x से मैंने क्या खत्म करना है, ये 3 को भी खत्म करना है, यहाँ पहले साइन को खत्म कर लें, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो इसको खत्म कर लें, मेरे पास रह जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। 3 को यहाँ भी डिवाइड कर लें, यहाँ भी डिवाइड कर लें, 3 3 के साथ खत्म, x आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3a स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ x पे स्क्वायर है, तो मैं x से स्क्वायर रूट के जरिए खत्म करूंगा, तो स्क्वायर रूट जब यहाँ लूंगा तो यहाँ भी जरूरी है कि मैं स्क्वायर रूट ले लूं, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 5/3a स्क्वायर अंडर द रूट, तो स्क्वायर रूट के साथ खत्म, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो 5/3 अपनी जगह पे, और ये a पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के साथ खत्म, a स्क्वायर रूट से आजाद होगा यहाँ, ठीक है। तो अब ये है मेरा सोल्यूशन सेट, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही है मेरा सोल्यूशन सेट, प्लस माइनस अंडर द रूट 5/3 और ये a स्क्वायर रूट से बाहर है। अच्छा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट 3, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 3.2 को वाइंड अप किया है। अगर लेक्चर पे समझ आ जाए और लेक्चर पसंद आ जाए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।